যমুনা তীরা বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী गोपी जन गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी बनचारी जय राधा कुंज बिहारी
Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सगना ललिता श्रीविशाखनितां च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिशे नमः। पञ्चतत्मयः कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतं शरतं पंगु मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुज राधामदन मोहन दिव्यादिबिन्दारण्य कल्पद्रो मादः श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थ सीमान्द्राशरसारमे वंशीवाटतटस्थितः कर्षणवेन शनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्य परमेश्वर। हरे कृष्ण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो बूट है इसमें श्लोका लिखे हैं। तो ये जो श्लोक है एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना धारावाहिक जो भगवत गीता का, ऐसे नहीं जा रहे। आप लोग को पहले भी बताया था कि हम लोग 7 स्टेप की क्लास ले रहे। तो अभी श्रद्धा, साधु संग है, भजन क्रिया ऐसे जाएगा ना। तो हम लोग उस दिन उसी के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। तो श्रद्धा के ऊपर कुछ बहुत सारा श्लोका है, भागवतम में भी है, तो उतना तो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। तो ये जो श्लोका है अश्रद्धा दानम है, तो ये कि हमें एक व्यक्ति को मंदिर आने के लिए क्या श्रद्धा होना चाहिए। तो इस विषय को उसमें वर्णन किया है कि हमारा श्रद्धा क्या है, कि श्रद्धा से कोई भी चीज़ को प्राप्ति करने के लिए कौन सी श्रद्धा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो बच्चे को जन्म देने के बाद तो बच्चा कौन सी श्रद्धा से माँ का दूध पीते हैं कि वो बच्चा इतना कोमल हो जाता है, माँ के पास रोते हैं। जब उसको प्यास लगते हैं, ऐसे लगते कि जैसे बोलते हैं ना कि वो और कुछ नहीं जानते हैं। जब बच्चा भूख लगते हैं तो उसको और वो नटखट, उस टाइम नटखट दिखा जाते क्या, नहीं देखते हैं ना। तो ये किसका, बच्चे का श्रद्धा है। तो उसी श्रद्धा के आधार पर तो माँ दूर मर के जाते हैं, तो उस बच्चे को अपना सीना में लगाते हैं और अपना स्थान पे दूध पिलाते हैं। तो इससे तो ये श्लोक हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ब्लैक ये जो बूट है उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बंद हो गया। चल रहे, चल रहे चल रहे चल रहे। ये 9 नंबर अध्याय है भगवद गीता का, 3 नंबर श्लोक है। तो आज कितना लोग जो एकदम नया आज क्लास में आए, बिल्कुल जाए, काफ़ी लोग लास्ट क्लास में पुराना कुछ था, चेंज होकर अभी नया लोग आया है। तो हम सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं एक बात कहने जा रहा हूँ कि ये जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे लोग भगवद गीता से क्लास शुरू करते हैं, ये भगवद गीता से क्लास शुरू नहीं हुआ, ठीक है। ये कोई भगवद गीता भागवतम से क्लास शुरू हुआ ही नहीं। तो ये कैसे शुरू हुआ, श्रद्धा फिर कि हमें जैसे कि भक्ति के लिए 7 स्टेप्स हैं, वह है श्रद्धा, साधु संग, क्या है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव। तो इसलिए हम ये सोच रहा था कि जैसे कि कोई भी विषय को,
जैसे गीता हो, भागवतम हो, उपनिषद हो, काफी उपनिषद है। तो ये सब चीज को जानने के लिए सबसे पहले होना चाहिए श्रद्धा। जैसा हम लोग सबसे पहले जो श्लोक लिया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परत निर्मलम है, ज्ञानलब्धा पर शांति अचिरेण अधिगच्छति ना, ऐसे ऐसे कहा कि हाँ। तो ये तो जो श्रद्धावान है वो ज्ञान ले सकते हैं, जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो ज्ञान को ले सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज को डाइजेशन के लिए सबसे पहले हमारा स्टोमक्स को तैयार रखना पड़ता है। अगर समझो आप पूरा भरा पेट है, हमारे साथ एक डॉक्टर है आनंद, डॉक्टर आनंद, ये बहुत सारा उन्होंने मतलब एकदम आयुर्वेद लेके अपना जो इंग्लिश मेडिसिन हो, जो वैदिक मेडिसिन है, सबका पढ़ाई करके आए हैं प्रभु जी। तो हमारे बीच में ये हमें मतलब अपना शुभ भरा है, इसके लिए प्रभु जी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं। तो प्रभु जी को ज़्यादा मालूम है इस विषय को, तो डाइजेशन का। तो उसी तरह जब भगवत गीता और भागवतम का श्लोक अगर आपको दिया जाए, तो आपको अगर शुरू में दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे बच्चे को सलन सिखाते हैं ना, माँ ऐसे पकड़ते हैं तो बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे क्या होता है, गिर जाते हैं। फिर बच्चे उठने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर हामागरी देते हैं। तो ऐसे करते करते बच्चा एक दिन चलना सीखते हैं। बच्चा एक दिन क्या सीखते हैं, चलने को सीखते हैं। तो उसी तरह ये हमें जो 7 स्टेप है वो हमें चलने को सिखाते हैं। श्रद्धा हमें साधु संगति कराते हैं, साधु का संगति कराते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर ना पीछे बैठो, हाँ इसके हाँ ऐसे को लेकर पीछे बैठो, और दोनों को दो साइड कर दो। तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो। तो इसने घर में गलती किया, इधर सजा दे। तो क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी हाई स्कूल में पढ़ा है, तो हाई स्कूल के पहले प्राइमरी स्कूल होता है। तो प्राइमरी स्कूल से पहले नर्सरी होता है, और नर्सरी से पहले भी एक प्ले होते हैं जो घर में पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा तैयारी करके तो बच्चा को किधर अपने टीचर के पास भेजते हैं। अगर बिना तैयारी में है तो समझो बच्चे को कुछ सिखाया नहीं है, तो टीचर ज़्यादा कुछ रहेगा, बोलेगा तुम्हारे बच्चे को मैं शुरू से सिखा रहा है, इसको तो तुमने खाने भी नहीं सिखाया है, कुछ नहीं सिखाया, ऐसा ना। तो उसी तरह ये ज्ञान भी ऐसे होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, कि हमें एकदम प्ले से लेकर हमें सीखना चाहिए, ठीक है। तो हमने लास्ट जो क्लास है कितना लोग अटेंड किया था, तो उसमें से आपको क्या शिक्षा मिला था, क्या टॉपिक था, है? आपने क्या लिखा सुनीता माता जी? हाँ 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 वाह, है ना। तो उसमें हम लोग को बहुत सारा एग्जाम्पल आए थे, है ना। काफ़ी एग्जाम्पल हमें मिला था, ठीक है। तो हमें याद रखना बहुत जरूरी है इस चीज़ को। तो आज का क्लास से आपको जो भी शिक्षा मिलते हैं, इतना ज़्यादा तो हम याद नहीं कर सकते हैं, और जो फिल्टरिंग करके जो भी हमें याद रखने के लिए हो जाए, तो एक एक शब्द को अगर आप याद रख दें तो हमें 49 क्लासेस हैं इसके ऊपर। कितना? 49 क्लासेस है, मतलब 49 वीक हमारा ये 7 स्टेप का क्लास रहेगा। 1 सब्जेक्ट में 7 क्लासेस है,
श्रद्धा में 7, अभी 4 कितना 4 ना 5 क्लास है, चौथा क्लास है, तो और भी 3 क्लास है इसके ऊपर, ठीक है ना। एक चलेगा, एक में 7 हफ्ता, ठीक है। तो आज का टॉपिक भी बहुत सुंदर है, पता नहीं मैं कितना आप लोग को ये कर पाऊंगा, ठीक है। अश्रद्धदान पुरुषः धर्मस्य अश्व परन्तप। अश्रद्धदानः पुरुषः धर्मस्य अश्व परन्तप। अश्रद्धदानः पुरुषः धर्मस्य अश्व परन्तप। अश्रद्धदान पुरुषः धर्मस्य अश्व परन्तप। अश्रद्धदानः पुरुषः धर्मस्य अश्व परन्तप। अश्रद्धदान पुरुषः धर्मस्य अश्व परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। 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 अश्रद्धदान पुरुषः धर्मस्य अश्व परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। पढ़िए अगर हम कोर्ट में हैं। अश्रद्धदान पुरुषः कोई भी जब एक लीड करते हैं ना तो उनको मौका देने का। तो प्रभु जी पढ़ रहे हैं तो प्रभु जी का पीछे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और कोई पढ़िए। ठीक है, पढ़ना चाहते हैं। अश्रद्धदान श्रद्धा विहीन पुरुषः पुरुष धर्मस्य धर्म के प्रति अश्व इस परन्तप हे शत्रुहंता अप्राप्य बिना प्राप्त किए माम मोक्ष को निवर्तते लौटते हैं मृत्यु के संसार में
वर्तनी पौत में। तो अनुवाद मेरे साथ आप लोग दोहरा सकते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की। तो ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति जो पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों के लिए संगति से उत्पन्न की जाते हैं। महापुरुषों से बौद्धिक प्रमाणों के सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वो चिज खाते रहते हैं और भगवत भक्ति में धीर नहीं रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण भवनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 32 नंबर अध्याय और 14 नंबर श्लोक में कहा जाते हैं, वृक्ष की जड़ की खींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर को सारी इंद्रिय तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारी देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होती हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वो गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वो इस जीवन दर्शन से विशेषत हो जाते हैं तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना अमृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के 3 कुटियां हैं। तीसरी कुटी में वो लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहते तो भी उन्हें सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वो लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए। वो भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना अमृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और नहीं गुप्त उपदेश से कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वो इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ठहरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो
व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा अथवा अवस्था प्राप्त कर ली है, वो कृष्ण भावना अमृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरे कोटि में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वो इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वो तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर है जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वो इसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अन्य में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को ये श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भगवान तथा गीता जैसे शास्त्र से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयुग तथा ज्ञान युग की ओर रहती है और कभी कभी वो विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयुग का संशोधन निकल जाते हैं, वो कृष्ण भावना भावी कृष्ण भावना अमृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, वो सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वो ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। लिखा जाए तो यहाँ पर जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। क्या है? जब कोई अगर भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते तो भक्ति क्या होता है? भक्ति क्या है? जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं तो भक्ति क्या है? वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो भक्ति क्या है? भगवान का सेवा करना भक्ति है। श्रद्धा लगन के साथ। हाँ, यहाँ पर कह रहे जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। भक्ति में श्रद्धा, तो भक्ति क्या है?
समझो कोई महात्मा आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं? भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। तो जब आप उस महात्मा का श्रद्धा नहीं करते हो तो उस चीज को आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। इसको कहने का मतलब जो भक्ति में श्रद्धा। जैसे लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर आने के बाद भगवान को पात्र जैसे दिखता है, ये कौन से पात्र का मूर्ति है, तो वो भगवान से कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान पात्र नहीं होता है, वो भगवान का स्वरूप होता है। विग्रह कहा जाते हैं जो पंचरात्र विधि, जो नारद पंचरात्र विधि, जो नारद मुनि ने जो पंचरात्र विधि बताए हैं, तो उसमें कहा जाता है कि कलियुग में जो विग्रह है वो स्वयं भगवान है। जो विग्रह है तो विग्रह स्वयं भगवान है। जो पुस्तक है, जो भगवत गीता है, भागवतों में, वो विग्रह है। और जो हम बोलते हैं जो भगवान का नाम है वो वाक् स्वरूप भगवान है, शब्द स्वरूप भगवान है कलियुग में। तो इसलिए अगर आपको इस चीज को अगर कोई बताए तो इसके प्रति आपको श्रद्धा नहीं है तो उसका जो मिठास है, उसका जो फल है, वो आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम उस दिन एक उदाहरण दिया था, सुनने का प्रणाली क्या होता है, गोकर्ण और धुंधुकारी का उदाहरण दिए थे ना, बताए थे क्या? नहीं बताया? तो सुनो। तो भागवतम में एक ऐसे कथा आता है कि एक आत्मवान करके एक ब्राह्मण थे। तो आत्मवान ब्राह्मण, तो उनके पास कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, है उनके पास कुछ धन था और उनका पत्नी के नाम दुंदुभी था। दुंदुभी, क्या नाम था? दुंदुभी। तो दुंदुभी और आत्मवान, उनके पास सब कुछ रहते हुए भी शून्यता उनको लगते थे कि मेरे पास संतान नहीं है। जैसे कोई माँ को जब कोई भी लड़की को शादी होता है ना, तो उनको एक ही चीज प्राप्ति करने के रहते कि मुझे एक संतान चाहिए, है ना। तो आत्मवान को अभी क्या हुआ, काफी साल हो गया तो उनको कोई संतान नहीं है, तो दुखी होते हैं। तो उन्होंने एक ऋषि के पास गया। तो ऋषि के पास जाके उन्होंने अपना जो वेदना है, जो दुख है, उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो मैं कैसे संतान प्राप्ति कर पाए। तो ऋषि ने उनको एक केला दिया, केला। उन्होंने एक केला उनको हाथ में दिया। तो बोलते जाइए, ये आप रखिए, ये आप जाके अपने पत्नी को खिलाइए, और ये खिलाने से आपको पत्नी को पुत्र प्राप्ति होगा। तो जब उन्होंने आत्मवान को ये केला दिया तो वो घर में आया, तो पत्नी को उन्होंने ये केला दिया। तो उन्होंने बोला कि ऋषि ने बोला ये आप श्रद्धा सहित इसको ग्रहण करो। तो दुंदुभी वो थोड़ा मॉडल टाइप थी। जैसे स्त्रियां कभी कभी बोलते हैं ना, बुढ़े होने के बाद भी उनको थोड़ा मॉडल रह जाते हैं। तो दुंदुभी बुढ़े हो गए, पूरा उनका 80 साल उम्र हो गया, एकदम पूरा बुढ़ी हो गया। तो फिर भी उनके अंदर आ रहे हैं, अरे मेरे जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा अगर मैं अभी संतान ग्रहण करूंगा। इतने साल तो कोई संतान नहीं था, अगर अचानक मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा तो मेरा जो सौंदर्य है वो खराब हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर घर में कोई डाकू घुस गया तो मैं इतना बड़ा पेट लेके कहाँ जाऊंगा, भाग भी नहीं पाऊंगा। अगर समझो घर में आग लग गया तो भी मैं भाग नहीं पाऊंगा। तो उसका अंदर, क्योंकि वो अच्छा लड़की नहीं थी, अच्छा औरत नहीं थी, तो इसलिए उनके अंदर डिफरेंट चिंता आ गई। तो जाके उन्होंने अपना बहन के साथ परामर्श किया। तो अपना बहन को बताया कि देखो मेरे को ऋषि से एक केला मिला और जो खाने से हमें गर्भवती होऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं गर्भवती हो, क्योंकि ये गर्भ मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ साला बता। तो जो बहन थी तो उन्होंने बोला कि मैं तो गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ, तो तू एक काम कर, मेरे जो पुत्र होगा ना वो तू ले लेना और मुझे कुछ धन दे देना, मुझे कुछ धन, मुझे कुछ दे देना। तो फिर खुश हो गया।
बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तू एक काम करना, टेक्नेट का थोड़ा एक्टिंग करना है, अपना पेट बड़ा करके दिखाना अपना हस्बैंड को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे करके कुछ दिन रहना, तो जैसे मेरा बच्चा हो जाएगा तो ऐसे तू लेके जाना, तेरे बच्चा हो गया बोलना, और ये केला जो है ना तू अपना गाय को खिला देना, परीक्षा कर द्वार पर कि ये केला सच्चा है कि नहीं, कि ऋषि का वर सच्चा है कि नहीं, वो देखने के लिए। तो अभी जो दुंदुभी की जो बहन थी उनके कथा का अनुसार उन्होंने घर में आया और आके प्रेग्नेंट का अवस्था शुरू कर दिया, कापरा लेवल लगाने लगा, और जो केला था वो अपना गाय को उन्होंने खिला दिया। तो अभी उनका बहन को हो गया लड़का, तो बहन को लड़का होने के पहले गाय का लड़का हो गया, तो गाय को पुत्र हुआ एकदम हुबहू एक मनुष्य के द्वारा, पूरा मनुष्य गाय को ऐसे ही पुत्र हुआ, और ओनली उनका जो कान था गाय की तरह हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। इसलिए क्या पड़ा, उनका नाम पड़ा गोकर्ण। तो वहां पर उनका बहन का भी लड़का हुआ, तो जाके उन्होंने उस लड़का को लेके आ गए, और लड़का को लेके आके तो उनको नाम रखा दुंदुकारी, नाम भी ऐसे भयंकर है, क्या रखे, दुंदुकारी। तो दुंदुकारी क्योंकि दुंदुभी का पुत्र दुंदुकारी है। तो यहाँ पर जो गाय का जो पुत्र हुआ वो धार्मिक बना, वो हमेशा ऋषि, क्योंकि वो ऋषि का वर है ना, तो हमेशा ऋषि से ज्ञान प्राप्ति करता था हैं, और वहाँ पर जाके ज्ञान प्राप्ति करता था, ऐसे करके करके वो पूरा एक महान महात्मा बन गया। और यहाँ पर जो दुंदुकारी थी, दुंदुभी थी, उनका जो पुत्र दुंदुकारी बना, तो वो क्या किया, अपना माँ बाप को मार दिया, अपना माँ बाप को मार के उसके पास जितना संपत्ति था वो लूटने लगा। क्या करने लगा, उसके पास जो संपत्ति था वो लूटने लगा, और उसने क्या किया, 5 स्त्री लेके रात दिन स्त्री संग करने लगा, और घर में जो धन था उससे उसका गुजरा हो रहा था। तो एक समय क्या हुआ, ये 500 स्त्री सोचने लगा ये दुंदुकारी के पास तो पूरा खजाना खत्म होते जा रहा है, ये खत्म होने के बाद तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, चलो 500 मिलके परामर्श किया, चलो उसको जाकर मार डालता है। तो क्या किया, पूरा दरवाजा बंद करके आग लगा दिया, तो दुंदुकारी को जला दिया 500 स्त्री मिलकर। तो दुंदुकारी क्या हुआ, आत्मघाती हो गया, प्रेतात्मा बन गया। तो प्रेतात्मा जब बन गया तो आके जो गोकर्ण था, जो महात्मा उसके भाई है ना, तो आके उसके पास बोलता था कि भाई तू मुझे रक्षा कर। लेकिन दुंदुकारी जब मर गया था, जब उनको ऐसे मृत्यु हुआ, तो गोकर्ण जाके तीर्थ भ्रमण किया, इसके लिए तीर्थ परिक्रमा किया, किसके लिए, भाई के लिए, भाई के उद्धार के लिए। लेकिन तीर्थ परिक्रमा करने के बाद भी तो उनको भाई का उद्धार हुआ नहीं। तो अभी क्या हुआ, तो गोकर्ण के पास आके जब दुंदुकारी बोलने लगा, तो दुंदुकारी सोचना में पड़ गया कि मैं इसके लिए तीर्थ भ्रमण किया और सब तीर्थों में मैं उसके लिए प्रार्थना किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो उन्हें सूर्यदेव के पास प्रार्थना किया कि मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने बहुत सारे ऋषियों से भी परामर्श लिया। बोलता आप तो महान है, आप क्यों हमसे परामर्श ले रहे हैं, आप एक काम करो सूर्यदेव से परामर्श लो। तो सूर्यदेव से उन्होंने परामर्श लिया। तो सूर्यदेव ने कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि आप तो खुद भागवतम है, आप खुद क्या है, भागवत वक्ता है, तो आप क्यों ना भागवतम का आयोजन करते हैं, उनको भागवतम सुनाओ। तो फिर गोकर्ण ने आके सभी गांव वाली को उन्होंने बोला आप लोग भागवतम का आयोजन करिए, मैं यहाँ पर भागवतम कथा बोलेंगे, मैं अपना भाई दुंदुकारी को उद्धार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे एक बेम्बू लिया जिसमें 7 घाट था, बेम्बू में घाट होता ना, एक ऐसे बड़े ये होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं ना। तो ऐसे 7 घाट वाला एक बेम्बू लिया, तो वो सामने ऐसे रखा। तो जैसे उन्होंने भागवतम कथा शुरू किया, तो 7 घाट में हर दिन में एक घाट पाटने जाते,
जब 7 डेज अप हुआ तो विष्णुदूत आके एकदम पूरा उनके लिए पूरे विमान आते हैं, विष्णु विमान, तो उसमें चढ़ा के विष्णु के एकदम जैसे उनको रूप प्राप्ति होते हैं और पूरा विष्णुदूत उनको लेके भगवत धाम में चले जाते हैं। तो सभी लोग जब भगवत धाम चले जाते हैं, सॉरी धुंधुकारी जब भगवत धाम चले जाते हैं तो गांव वाले के पास एक प्रश्न आता है, अरे धुंधुकारी इतना पापी हो क्या है, वो भगवत धाम चले गया तो हमारे क्या प्रगति होगा, हमने तो भी भागवतम सुना है, हमें क्यों लेके नहीं गया। तो गोकर्ण बोल रहे देखो वो दुखी थे, वो क्या था, वो दुखी थे क्योंकि वो प्रेतात्मा बन गए। तो प्रेतात्मा में जो शरीर है, जब लोग कर्म करने के टाइम नहीं समझते, बुरा करने जब उसको साजा मिलते हैं ना तब समझ में आता है कि मैंने कर्म क्यों किया ऐसे। तो धुंधुकारी भी जब मृत्यु हुआ तो उसको उद्धार नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं ना सूक्ष्म शरीर में जो जमदूत है सूक्ष्म शरीर बना के तो उनको तकलीफ देते हैं, उनको जो उन्होंने जो कर्म किया है उसी कर्म का फल उनको प्राप्ति होता है ना। तो दुख वो सहन नहीं कर पा रहा था, तो फिर वो गोकर्ण के पास आके बोल रहे कि मेरे को उद्धार करो। तो उन्होंने गोकर्ण बोला कि देखो वो बहुत ध्यान से ये हमारा भागवतम कथा को सुना, बहुत ध्यान से सुनने के कारण उनको भगवत धाम को प्राप्ति हुई। तो फिर गांव वाले बोलते हैं ठीक है आप फिर से भागवतम करो, हम लोग भी ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग भी भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो गांव वाले ने फिर से भागवतम कथा का आयोजन किया और सभी लोग बहुत अच्छा से भागवतम कथा श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद सभी लोग के लिए विष्णु लोक से ये विष्णुदूत आया, अलग अलग विमान लेके और सबको लेके चले गए। हरि बोल। तो सबको लेके भगवत धाम चले गए। तो सुनने का तरीका होता है, जब कथा जब होते हैं ना तो हमें सुनने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप भक्ति है कि आप जब कोई इसमें क्या कह रहे हैं, स्पष्ट रूप में कह रहे हैं ना कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसीलिए भगवान जैसे भगवान के पास दो प्रकार का व्यक्ति भगवान को के पास होते हैं, एक तो भगवान को प्रिय होता है, एक भगवान के एनिमी मतलब अप्रिय होते हैं। तो अप्रिय व्यक्ति कौन होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, जो नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो भगवान के लिए अप्रिय व्यक्ति होता है। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जो नियम कानून को फॉलो करते हैं, वो भगवान का सबसे प्रिय होता है। तो प्रिय बोलते हैं ना, वो भक्तों में प्रिय भक्त आते हैं, प्रिय अशी में भगवान क्या बोलते हैं, भक्त अशी प्रिय अशी में है। तो वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे प्रिय हैं। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे प्रिय है, और मैं किसका प्रिय है, मेरे भक्त का प्रिय हूं। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी जब हम इतना दूर से आए, बोले ना तीर्थ यात्रा साधु संगे अंतरंग, जे तीर्थे साधु न आए से तीर्थे नहीं जाए। मतलब तीर्थ यात्रा का मतलब है साधु संग करना, साधु संगम, संगम्य। संगम्य शब्द का अर्थ है कि एकत्र होके भगवत कथा का आलोचना करना और एकत्र होके इस भगवत कथा का लाभ लेना है। तो संगम्य, फिर संगम्य के बाद आते दुर्गम्य, अति दुर्गम। अति दुर्गम क्यों है कि कल हम लोग बात कर रहे थे ना इस विषय में कि संगम तो हो गया, अभी समझो हमें कैसे भी भगवत कथा में आ गया। तो भगवत कथा में आने के बाद उस भगवत कथा में बैठ के श्रवण करना वो दुर्गम है हमारे लिए। क्यों दुर्गम है? कि हम घर की चिंता करते हैं। कोई अगर दूर से आया वो गाड़ी का चिंता करते हैं, जाने के लिए चिंता करते हैं,
हैं? अगर उनके लिए कोई नीचे वेटिंग कर रहा है तो उनको माइंड वेटिंग में रहते हैं, भाई अरे कोई मेरे लिए चिंता कर रहा है, तो उसको प्राप्ति करना हमारे लिए दुर्गम है। इसका मतलब दुर्गम कि कोई चीज को प्राप्ति करना कठिन। दुर्गम का मतलब क्या है? कठिन। परंतु भागवतम में क्या कहते हैं? मुकाम कर तिवाचलम पोंगुलंगा अति गिरी। अगर कोई मुकुंद के चरण में समर्पित हो जाते हैं, जो लोहा बोलते ना, जो चल नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति, गिरी का मतलब है पहाड़, वो पहाड़ तक चढ़ जाता है। किसका? जब कृपा तमहम बंदे, अगर कृपा हो तो किसका? मोकाम कुरुतिवाचलम पंगुलंगा तिगिरी जत कृपा तमहम बंदे परमानंद माधवम माधवम। श्री चैतन्य परमेश्वर। अगर भगवान का कृपा हो तो लोला व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं? पहाड़ पा सकते हैं, और बुबा व्यक्ति भी बोल सकते हैं। भागवतम में चौथा स्कंद 4th कैंटो 32 चैप्टर और 12 नंबर वर्सेस में, वहां पर ध्रुव चरित्र का वर्णन आता है। तो ध्रुव चरित्र में कहते हैं, तो ध्रुव महाराज जब उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए थे तपस्या करने के लिए, तो तपस्या का उनका इच्छा क्या था कि मुझे अपना पिता का गोद में बैठना है। क्या इच्छा था? अपना पिता का गोद में बैठना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय। तो जब उनके लिए यह दुर्गम था कि भगवान विष्णु तक जाना, भगवान विष्णु तक जाना उनके लिए क्या था? कठिन था। तो भगवान विष्णु के पास आप सीधा नहीं जा सकते, भगवान के पास सीधा नहीं जा सकते। भगवान के पास जाने के लिए थोड़ा सर्कल होता है। वो सर्कल क्या होता है कि गुरु परंपरा होता है। एक परंपरा आपको एक मतलब गुरु भगवान तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो अभी भगवान खुद नारद मुनि को भेजा, जाओ उनको शिक्षा दो, क्योंकि साधना के लिए शिक्षा होना चाहिए। साधना शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि साधना के लिए जैसे बोलते हैं ना, कोई जोग मतलब जोगी होते हैं ना, जोगी, तो उनके लिए पहले सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? पहले आसन होता है ना। जो जोगी होते हैं ना, जोगी, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? 8 प्रकार का सिद्धियां होते हैं ना उनके लिए। 8 प्रकार का सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो जुग साधना में बैठते हैं। तो सबसे पहले ये 8 साधना को वो सिद्धि प्राप्ति करना पड़ता है। जम, सबसे पहले क्या है? जम नियम आसन ध्यान धारणा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको संयम होना चाहिए, खुद के प्रति संयम होना चाहिए है। फिर अपना नियम पालन करना चाहिए। तो नियम और संयम के बाद आपको आसन धारण करना चाहिए। आसन धारण करने के बाद क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने से तो नहीं हो सकता, तो धारणा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे पहले क्या होता है? उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ऐसे प्रैक्टिस करके फिर आगे जाके वो क्या होता है? वो कितना साल नहीं, कितना 1000 years वो जोगी ध्यान करते हैं। तो ये सब करने के लिए उनको कम से कम 5 साल लगते हैं, ये 8 सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए। ठीक है। तो फिर जाके वो 1 लाख साल तक वो योग साधना में बैठे रहते हैं। तो उसमें क्या रहते हैं? उनके शरीर में नहीं रहते हैं। उनके शरीर का क्या रहता है कि वो ऐसे जगह में प्रवेश कर जाते हैं कि वो आत्मा उनका आत्मा का जो ओम जो शब्द है
वो आत्माएं करते हैं। उनका शरीर जो जड़ शरीर है, वो जड़ शरीर में क्या हो जाते हैं, पैर बन जाते हैं, न तो मिट्टी का है बड़ा ये हो जाता है। आपने देखा कभी जो जोगी का मिट्टी पूरा मिट्टी में एक ऋषि था ना, जो चामुंड ऋषि, जो चामुंड ऋषि था ना, तो चामुंड ऋषि तपस्या करते करते उनका शरीर में पूरा मिट्टी आ गया था। तो उनके शरीर में जब, मुझे उस राजा का पुण्य का याद नहीं है, तो जब चामुंड ऋषि का जब शरीर में पूरा मिट्टी हो गया, तो उनका दोनों आंख में ना, दोनों आंख दिखा जा रहा था, बाकी कुछ नहीं है। तो दोनों आंख कैसे दिखा जा रहा था मालूम है? जैसे कि पूरा अंधकार रात्रि में जैसे तारा देखा जाता ना, स्टार, ऐसे उसका डायमंड की तरह जल रहा था दोनों। तो वो जो राजा का जो बेटी थी, तो राजा का बेटी है थोड़ा चंचल है, तो वो समझ रहे कि कोई ऐसे लाइट होगा है, तो वो जाके दोनों आंख में ना ये डाल दिया, क्या बोलते उसको, एकदम लाकड़ी डाल दिया। तो फिर समन ऋषि का आंख नष्ट हो गया। तो समन ऋषि का जब आंख नष्ट हो गया, तो वहां पर भयंकर ये हो गया। तो समन ऋषि अपना तपस्या से निकल के आ गया, और तपस्या से जब निकल के आया, तो राजा को पता चला कि उनका बेटी ने ऐसे हाल किया। तो राजा जल्दी जल्दी उधर उपस्थित हुआ और समन ऋषि को बोला, ये बेटी आपका है, मैं आपके साथ शादी दे दूंगा। अभिशाप देने के पहले उन्होंने बेटी को उनको समर्पित कर दिया, क्योंकि वो राजा बहुत धार्मिक था, कि राजा को पता था अगर मेरे बेटी को अगर अभिशाप दे दिया तो ये मेरे बेटी तो गया, जिंदगी बर्बाद। फिर समन ऋषि तो बुढ़ा थे, तो इसके साथ शादी कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने जो वैद्य ना, जो स्वर्ग में क्या नाम है, धन्वंतरी, उन्होंने धन्वंतरी को बुलाया। तो धन्वंतरी को बुला के, तो उन्होंने धन्वंतरी एक कुछ मंत्र और उनको कुछ ये देने के बाद, तो चमन ऋषि का जो यौवन वापिस आया, उन्हें पुण्य यौवन मिला उनको। बुढ़ापा जो था ना वो निकल गया। फिर जाके उन्होंने राजा की कन्या से शादी किया। ठीक है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति, जब तक आपका श्रद्धा का पुण्य उदय नहीं होगा, जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, तो श्रद्धा भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल करना है, खुद को है। हमें आना है। अभी जैसे कि सब जो अभी नहीं आया, कुछ लोग वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो ये टॉपिक उनको पता नहीं चलेगा, है ना। तो कभी अगर आपको जो भी टॉपिक चलता है ना, तो पूर्ण रूप से अगर आप ज्ञान दोगे ना, तो सेकंड जो क्लास है ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। अभी मेरे को मतलब ना फिर से रिप्ले करना पड़ा, है ना। तो इसीलिए कभी भी जब भी आप आते हो ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो लास्ट जो क्लास था उसका टॉपिक क्या था, तो हम लोग को आगे बढ़ने में बहुत ही सहज होगा, है ना। तो यहां पर अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जो व्यक्ति समझो ये साधु का ज्ञान बोलो, शास्त्र बोलो, मंदिर बोलो, तीर्थ बोलो, ये चीज के प्रति अगर वो श्रद्धा नहीं रखते हैं, उस ज्ञान को प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है कि बार बार ये जगत में आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बारंबार इस जगत में वापस आना पड़ता है। तो बार बार इस जगत में आना ये क्या अच्छी बात है क्या? है? तो कौन व्यक्ति हैं जो इस जगत में रहना चाहते हैं? हैं? जो अज्ञानी व्यक्ति हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो इस जगत में रहना चाहते हैं, कि वो मरना नहीं चाहते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, हम कभी कभी मेडिकल में प्रचार करने के लिए जाता था, तो हम लोग देखते थे, प्रभु जी तो अच्छा जानते हैं, तो वो मृत्यु को इतना डरते हैं, मरने को बहुत डरते हो,
अरे मेडिसिन ठीक टाइम में अगर नहीं दिया ना तो गाली दे देते भाई, ये मेरी मेडिसिन दो, मेरी मेडिसिन दो, मेरी मेडिसिन दो। उसका अंदर, क्योंकि उसको जीने का शौक है, पूरा हड्डी अस्थि सब चले गया लेकिन उसको अभी जीने का आशा, उसको मरा नहीं। तो नहीं, उसको वो क्या बोलता है, मेरे को प्लास्टिक सर्जरी कर दो है, फिर से मुझे जीना है। तो जीने का शौक उसको नहीं जाता है। जैसे इसका उदाहरण में एक बार जो इंद्रदेव है ना, इंद्रदेव, देवरास इंद्र, तो देवरास इंद्र उनके गुरु का, जो गुरु है, जो बृहस्पति हैं, उनका अभिशाप मिला था, श्राप मिला था। कैसे मिला था मालूम है? कि जब बृहस्पति आ रहे थे कोई यज्ञ करके, तो उनको यज्ञस्थली से जो माला मिला, तो आके उन्होंने किसको दिया? देवरास इंद्र को दिया। तो देवरास इंद्र ने क्या किया, जो उनका जो हाथी है ना, जो ऐरावत है, तो उन्होंने ऐरावत को पहना दिया। क्या किया? ऐरावत को पहना दिया। तो जब ऐरावत को पहना दिया, तो ऐरावत तो वो तो हस्ती है, एनिमल है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके निकाल के पैर के नीचे कर दिया। उसने पैर के नीचे करके ऐसे एकदम मुचड़ दिया एकदम। तो ये कोई साधारण पुष्प नहीं है, ये साधारण कोई माला नहीं है, गुरु का माल्य है, भगवान का माल्य है। वो उनके पास, अब गुरु के पास आया और गुरु ने अपने शिष्य को दिया। बृहस्पति का शिष्य है ये देवरास इंद्र। तो फिर ये अपमान उनको स्नेह नहीं आया, उनको बहुत दुख लगा, तो उन्होंने अभिशाप दे दिया। तो श्राप क्या दिया कि तुमको है ये भौतिक जगत में जाके शूर बनने का, शोर, ठीक है तो ना, श्वर बनने का। तो फिर इंद्र को काफी टाइम अभिशाप मिला, बहुत टाइम मिला। तो ये बहुत सुंदर घटना है। तो इंद्र आके पीक बन गया। तो बनने के बाद अभी ब्रह्मा उनके पास आया बहुत साल के बाद। तो बहुत साल के बाद ब्रह्मा आके बोलते हैं, चलो इंद्र, अभी बहुत साल हो गया, और कितना तुम ये जगत का दुख झेलोगे। तो इंद्र एक देवता होके वो बोल रहे, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरे बहुत सारा बच्चे हो गया। क्या हो गया? मेरा बहुत सारा फैमिली बड़ा हो गया, उनको मुझे देखभाल करना है। और खा के यार, ठीक क्या खाते हैं? गंधम में रहते हैं। और देवरास इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में हैं? इतना सुंदर अप्सरा उनके सामने नृत्य करते हैं। और श्राप के कारण वो आके मतलब डस्टबिन का कचरा खा रहे। तो वो जो कचरा खा रहे, तो देखो वो इतना बड़ा ज्ञानी और इतना बड़ा शक्तिशाली होने के बाद भी उसको ज्ञान कहाँ है? फिर जब ये जगत में आया तो उनका ज्ञान लुप्त हो गया। तो उसी तरह कि हमारा जगत ये नहीं है, ये हमारा जगत नहीं है। हमारा जो जगत है वो गोलोक वृंदावन है, वो भगवत धाम है, जहां पर कोई दुख सुख कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या है? ओनली आनंद ही आनंद। हाथी गुरा पालकी जय कल्याण। तो उसमें कुछ दुख नहीं है, खाने पीने का कभी भूख नहीं लगते। यहाँ पर तो भूख लगते हैं, अभाव है, अनटन है, गंदगी है, और कुछ दिन के बाद तो और कठिनाई आएगा। अभी तो फिर भी ठीक है, कुछ दिन के बाद बहुत कठिनाई आएगा, जो कठिनाई हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फसल होने के लिए जगह नहीं है। पहले आप जिधर रह रहे हैं ना, यहाँ पर भी धान का खेती होता था। आज से 50 साल पहले यहाँ पर भी खेती होता था। तो ऐसे खेती करने का जगह नहीं है। तो अगर फसल ही नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या? पैसे खाएंगे क्या? तो एक दिन मनुष्य के अंदर मनुष्य क्या करेंगे? मनुष्य का खून मनुष्य खाने लगेगा, पीने लगेगा, मनुष्य का मांस मनुष्य खाने लगेगा। जैसे अभी भी मछली को खाते हैं ना, है? तो ऐसे होते जाएगा। तो ऐसे दुख झेलने का क्या है? जगत में रह के बार बार जन्म लेना है? नहीं लेना है। अगर नहीं लेना है तो हमें श्रद्धा पुण्य, हमें ये भगवत गीता श्रवण करना है। अगर श्रद्धा पुण्य से हम श्रवण करेंगे
तो हमको इस जगत में रहने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ध्रुव महाराज का चरित्र में ऐसे आता है कि ध्रुव महाराज जब उनको भगवान को विष्णु को प्राप्ति किया तो विष्णु उनका आशीर्वाद देने के बाद तो ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं क्या ढूंढने के लिए आया और मुझे क्या मिला? मैं ढूंढने के लिए आया था कांच का ग्लास और मुझे हीरा मिल गया। तो उन्होंने जो मांगने के लिए गया वो भूल गया। क्यों? उनको पुण्य ज्ञान मिला। क्या मिला? पुण्य ज्ञान मिला। तो जब ध्रुव महाराज का तो अंतिम समय आया जब उनको भगवतम लेके जा रहे थे, तो भगवतम जब उनको विष्णु दूत जब उनको एकदम अच्छा विमान में बैठा के लेके जा रहे तो वो चलने लगा। तो चलते चलते उनको चिंता आया। क्या चिंता आया? अरे मेरी माँ के कारण आज मैंने यहाँ पर बैठा है। किसके कारण? माँ के कारण, कि माँ मेरा शिक्षा गुरु है। देखो कहा जाता है कि अंतिम समय में अगर आप जाने के टाइम भी अगर आप ये सब चिंता करते आप गिर जाओगे। लेकिन भगवत भक्त के लिए ऐसा नहीं है। भगवत भक्त कोई भी चिंता कर सकता है। इसका उदाहरण के दौरान भगवत भक्त चिंता कर सकते हैं। किसके लिए? नहीं, मेरे को पीछे वाला भक्त को भी लेके जाना है। तो यहाँ पर जब उन्होंने जब चिंता किया तो चिंता करने के बाद तो भगवान खुद बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारा माँ को भी लेके जाएगा। तो पीछे से दूसरा विमान में बैठा के ध्रुव महाराज के माँ को भी सुनीति को भी लेके चले गए। तो इसलिए हमें ये साधु संघ में ये जो संगम है तो ये संगम को हमें दुर्गम होने नहीं देने का। कि दुर्गम ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा क्या कहते हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं कि वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त। जो वेद के अंदर दुर्लभ है, जो भगवान का भक्ति नहीं मिल सकते हैं, कि वेद पढ़ने के बाद भी भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त, परंतु उनका जो भक्त हैं वो भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो भक्त संघ में आया है तो आपको इतना वेद अध्ययन करना बहुत कुछ जानने का कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। इवन कहा जाता है कि ये भगवत गीता ना, हम लोग बोल रहा था कि बायहाट के बारे में, बायहाट करना कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं आता है। हम तो इधर भक्त संघ करने के लिए आए हैं। मुझे आपको सिखाने का इतना हिम्मत व इतना अधिकार हमें नहीं है। लेकिन मुझे एक इच्छा है कि नहीं चलो भक्त संघ करते हैं। भक्त संघ करने के लिए आए। तो हमें भक्त संघ करने से क्या होगा? क्या हमें तुरंत से पुण्य प्राप्ति अधिकार मिल सकते हैं। हमारा जो पिछली जो कर्म है वो कर्म नष्ट हो सकते हैं। परंतु हम अगर भक्त संघ नहीं करेंगे, पूरा हफ्ता गाधा की तरह परिश्रम करते रहेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, किसके लिए कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी एक मने भूलिनी तुम्हारे हरि। क्या कह रहे हैं कि जब विद्या प्राप्ति करते हैं, जब ज्ञान प्राप्ति करते हैं, तो वो ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं? वो भ्रमण करते हैं, देश विदेश में भ्रमण करते हैं। तो देश विदेश में भ्रमण करके क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। और उस पैसा से क्या करते हैं? स्वजन पालन करी एक मने, अपना फैमिली को पालन करते हैं। तो कैसे करते हैं? भूली न तुम्हारे हरि, भगवान को ही भूल गया, भगवान को ही भूल गया। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर लास्ट में कहते हैं कि बार्धक्य को एकोन उपाय विहीन ताते दिनो अकिंचन बकुति दिनो तो तुम्हारा चरण करे आत्मनिवेदन। अभी बुढ़ा हो गया, अभी और कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ना पैर चल रहे ना मुख चल रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ में आवाज नहीं आ रहा। जैसे जब
वृद्ध अवस्था आते हैं, जब मेडिकल में हॉस्पिटल में आप कभी देखना तो मुंह से उसको बोलने का शक्ति नहीं होता है, वो क्या करता है करते हैं, बोलने का शक्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका कफ पित्त वायु सब बंद हो जाते हैं, उनका कान बंद हो जाते हैं, उनका हाथ नहीं चलते हैं। तो उस टाइम क्या होगा? तो भक्ति विनय ठाकुर कहते हैं वार्धक्य এখন উপায় বিহীন তাতে দিনে আপিচন भक्ति विनय तो तुम्हारा चरण करे आत्मनिवेदन। अभी बोल रहे भाई मुझे रक्षा करो। तो इसलिए कवि कहते हैं कि एवे न बुझिले जशोदा सुत चरमे परिवे लाजे। जब आपको शरीर में शक्ति होते हैं तब आपको सेवा करने का, तब आप जब चल के आ सकते हैं तब चल के आने का ना। लेकिन जब आप चलने को नहीं होगा तो आप क्या करोगे? उस टाइम मुझे लेके जाओ। तो जो लेके जाने वाला होता है ना, एक दिन तो आपको पकड़ पकड़ के लेके आएगा, तो वो बोलेगा मुझे भी एंजॉय करना, तो नृत्य करना है। तो नृत्य करेगा कि वो उसको देखेगा भाई वो क्या कर रहे क्या कर रहे हैं? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा मालूम है? देखेगा अगर वो पहले से भक्ति करके आया, वो एकदम अंतिम समय में अगर किसी को उनको दुख मिला तो उनका सेवा करेगा, क्योंकि उसको लोभ है कि ये व्यक्ति को मैं सेवा करूंगा ना तो मुझे पूरा स्वीकृति मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्तों को सेवा करने से और कुछ नृत्य करना कोई जरूरत नहीं पड़ता है, और कुछ करना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त सेवा है परम सिद्धि प्रेम रतिकार मूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रतिकार मूल। प्रेम प्राप्ति करना तो भक्तों का सेवा करो, तो उसका ये मालूम पड़ेगा। लेकिन जो एकदम जनरल पर्सन है, वो हाफ टाइम अपना कर्म में व्यस्त रहता है, तो उसको तो कर्म रहता है ना, तो अभी बोलेगा जा जा तेरे संगति करके मेरे को क्या मिलेगा, तो उसके लेके कोई नहीं जाएगा। एक दिन 2 दिन के बाद हो सकते वो पैसे दे रहे, तो पैसे खत्म हो गया तो बोले भाई चेंज हो जाते हैं। लेकिन भगवत भक्त कभी पैसे नहीं मांगते, क्योंकि उसको मालूम है कि ना मुझे ये सेवा करने से ये प्राप्ति होगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें श्रद्धा को और स्ट्रॉन्ग करना है। और श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप साधना करना है, खुद को साधना। वो कैसे? कि आप इधर आके सुनेंगे तो नहीं है। सबसे साधना है कि आप पीछे क्या कर रहे हो, पीठ पीछे, कि जो हम नहीं देखते। जो व्यक्ति घर में बैठ के साधना को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो किधर भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग साधना दिखा सकते हैं और कर भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति घर में नहीं करते हैं उसका हादर सुना दो, वो फिर से वो जैसे तैसे हो जाए। तो हमें जैसे एक सुंदर एक कहानी बोल के मैं खत्म करता हूँ। एक माता थी, तो बहुत दिन से वो भागवतम कथा सुनने के लिए आते थे, एकदम पूरा बुढ़ा हो गया। तो उनका बेटा को उन्होंने शादी कराया। सॉरी प्रभु, आपको बहुत लेट हो रहा है। तो बेटा को जब शादी कराया तो नया नया शादी होने के बाद वो जब भागवतम कथा सुनने के लिए जाते ना, तो अपना बहू को भी लेके जाते। तो ये तो पूरा कम से कम 10-15 साल भागवतम कथा सुन रहे हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अभी बहू जब नया नया जाने लगा तो बहू 2 दिन के बाद तिलक करने लगा। 2 दिन हो गया तिलक कर रहे हैं, अरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया कंटिन्यू ना लगा लिया, और 1-2 महीने हो गया बोलते मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मुझे चाय नहीं पीना, मुझे और स्नान करने लगा, सुबह उठ के आरती करने लगा। तो जो सास थी वो तो परेशान हो गया, अरे वो क्या कर रही है, मैं तो 15 साल से ये भागवत कथा सुन रहे लेकिन मेरे को भी परिवर्तन नहीं आया, इसका इतना परिवर्तन क्यों है। तो बहू को बुलाया, बोलते तू इतना कैसे परिवर्तन हो गया रे, हैं, और क्यों इतना परिवर्तन दिखा रहे। बोलते माँ, जो महात्मा बोलते हैं ना वो अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और मैं अपनाना शुरू किया है। बोलते नहीं, मैं क्या करता मालूम है, जैसे भागवतम कथा सुनते हैं ना, तो सुनने के बाद जैसे उठता हूँ ना तो कपड़ा को ऐसे हिला देता हूँ और उधर ही सुन के आ जाता हूँ। भागवतम कथा को उधर ही सुन के आ जाता हूँ। तो इसलिए मैं अभी भी ऐसे हूँ। तो हमें किसका सुनना है, शाশুड़ी को सुनना है, सास का सुनना है ना बहू का सुनना है।
बहुत पसंद है कि वो हर दिन जब भागवतम कथा में जाते हैं तो एक एक चीज़ को अपना जीवन में अपनाने के लिए कोशिश करते हैं। तिलक करना है, आसमन करना है। आसमन करना आता है किसी को? आचमन करना 3 बार हम लोग बोलते हैं ना, ओम केशवाय नमो, ओम नारायण नमो, ओम माधवाय नमो, ओम नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। फिर मंत्र बोलना पड़ता है, तद विष्णु परम पदम सदव शांति सूर्य दीवी को शुक्षर आता था। आते हैं आपको? नहीं आते ना? तो सीखना चाहिए कि नहीं? तो सीखने के लिए क्या करना है? आना है ना? हैं? बहुत कुछ है, ठीक है? तो इसलिए हम एक एक करके आगे सीखेंगे। तो इसलिए हम डेली जो भी हम बात करते हैं ना, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखने का। आज तो कुछ टॉपिक कुछ और था, लेकिन हम चेंज करके कुछ और टॉपिक बता दिया, ठीक है? तो आज का जो मेन शिक्षा है वो है कैसे श्रवण करना। तो किससे शिक्षा मिला? धुंधुकारी और गोकर्ण। इतनी याद है ना कि वो भी भूल गया? याद रहेगा ना? ओके, थैंक यू। तो किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, बोलिए ना। मेडिटेशन मीन्स माला करना, वो भी मेडिटेशन है। परंतु मेडिटेशन में 2 अर्थ हैं। जैसे बोलते हैं ना, आप अगर ओम कर रहे हैं तो ओम जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप ओम कर रहे हैं, ओम, आप भगवान के स्वरूप को चिंता कर रहे हैं ना, तो इज गुड। बट आप भगवान को जो विग्रह का जो रूप अगर चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बोल रहे कि ओम तो निराकार है, ओम तो कुछ आकार नहीं देख रहे, तो फायदा नहीं है। शमनष्ट शमय वही केवलम, नष्ट करना। उससे अच्छा है माला में जपा करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जपिते जपिते नाम प्रेम अंकुर भवे, साध्य साधन तत्व बुझिबे तोरे। अगर आप जपा करते हो, जपा करते प्रेम अंकुर मतलब भक्ति का जो अंकुर बीज उत्पन्न होगा। तो बीज उत्पन्न होने से क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साध्य और साधन कैसे प्राप्ति करना है, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ठीक है? किसी को कोई प्रश्न? ओके, तो हम लोग इधर ही विराम दें। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, भगवत बने भगवत गीता की जय, गीता को शीतनाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सब लोग प्रसाद के लिए बैठते हैं। ठीक है, एक सेकंड। प्रभु जी ने इतना अच्छा कथा सुनाया, तो प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। सब लोग महाप्रसाद मंत्र बोलिए है। महाप्रसाद गोविंदे, नमः ब्राह्मणे वैष्णवे, शल्पपन्यवतम राजन, विश्वासन बजायते, शरीरा विद्याजाल, जरंद्रियताय का, जीवे पहले विषय सागरे, तारमध्य जीवाके, लोभमा सुधर्मते, ताकि जता कठिन संसारे, कृष्ण बरा दयामय, करीबर जीवा जाय, स्वप्रसाद अन्न दिनवाय, शेन अमृतपा, राधा कृष्ण गुणगा, प्रेमेरा को चैतन्य निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधराजेश्वरी महाप्रसाद की जय, प्रभुपाद की जय, निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे। हरे
ये हटा दो। ए देख, पहले ये हटाओ ना। हटाओ, खींचो खींचो खींचो। अरे अरे आपके आसन के नीचे। रुको 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 1 मिनट। ये हटा दो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। इधर देखो। कृष्ण अच्छा उसने था पुशअप था। प्रभु जी आपके
व्यक्ति के लिए वो लेके नहीं आया। चार लाइन है जब मीरा हरी के लिए गाते हैं, बहुत सुंदर है यार। चार लाइन में पूरा जीवन का सार दिया हुआ है। कहते हैं हर अपने ही रंग में रंग देख आज पिया रंग देख जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। कलम और उसका क्या सही उत्तर दिया है प्रभु जी। जल से पतला पतला पतला, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक का जल से काली। मीरा के प्रभु के प्रति ये 4 लाइन लेट होना है तो उसके पीछे भी तो होगा ना कि भाई यहाँ पे नहीं रुकना है, वरना जाना है तो धक्के खाने तो धक्के खाने हैं। खोलो ना। सेम सब्जी ना? चम्मच तो दो। सेम सेम वो क्या डाले? ऊपर से तो एकदम